नमस्कार, मैं राजीव आप सबका स्वागत करता हूँ। पुष्प पहला चैप्टर लेकर आया हूँ इंटर क्लास। आज का पहला वीडियो आप लोग देख कर बताइएगा कैसा लगा यह वीडियो। तो शुरू करते हैं, एकदम जोश भर लीजिए, तो कलम को भी लेकर तैयार हो जाइए। पहला टॉपिक आपका परिभाषा की बात करूँगा। पहला परिभाषा आप यहाँ के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा। पुष्प का पूरा परिभाषा लिख दिया हूँ भैया, मेरे स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेना। चलो काम खत्म। आगे देखो, पुष्प के बारे में पूरा जानकारी देना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको गौर से देख लीजिए। पहला जो है कैलेक्स, यानी कि हमको नीचे से पढ़ना है, याद रखिएगा। आपको बाह्य दलपुंज और दलपुंज के बारे में समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पर बाह्य दलपुंज, तो सबसे पहले बाहर जो है वह बाह्य दलपुंज होता है। और ये जो देख रहे हैं थोड़ा सा इनर हुआ, चेक कर लीजिएगा। दलपुंज रंगीन को कहते हैं और हरा हरा रंग का जो होता है उसको हम लोग बाह्य दलपुंज कहते हैं। तो पौधा का 4 वर्ल होता है, 4 वर्ल याद रखना है। पहला वर्ल है बाह्य दलपुंज, दूसरा है दलपुंज, तीसरा है पुंकेसर और चौथा है जयांग। तो आपको 4 का 4 यहाँ पर दिया हुआ है, सभी को डिटेल करूँगा, चिंता न करें, पूरे बने रहे वीडियो में। आपने अगर इस वीडियो को देखना शुरू किया है तो इस आज पुष्प को अच्छे से समझ पाइएगा, मात्र 5 से 6 मिनट में। चले शुरू करते हैं आपके सामने पहला टॉपिक और हम लगाते हैं सबसे पहले मेरे स्टूडेंट बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज क्या होता है? तो आइए कंप्यूटर दे भी इसको दिखाना है बाह्य दलपुंज के बारे में। ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये बाह्य दलपुंज का पार्ट है। और बाह्य दलपुंज के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा और आपने देखा क्या है भैया। देखिए पॉइंट नंबर 1, पहला कहते हैं पुष्प के सबसे बाहरी चक्र होता है, बारी बात। ये हरे रंग का भी होता है, भी बात। और ये विकसित होकर पुष्प कलिका की सुरक्षा भी करता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट याद कर लीजिएगा, 1 नंबर पॉइंट हो गया ये। अगला आइए, अब कहेगा दलपुंज। दलपुंज के बारे में जो है देखना, यहाँ पर आ जाइए, मैंने यहाँ भी लिखा आप सबके लिए। ये देखिए, कहता है रंग बिरंगी पंखुड़िया का समूह को हम लोग क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं या कोरोला कहते हैं, याद रखिएगा, सॉरी। और कीटों को यह आकर्षित करता है, परागकण में सहायता देता है और इसका सेंट वगैरह भी बनाया जा सकता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन जितना इंटर में था उतना मैंने लिखा और आपको इतना 3 गुण लिखना पड़ेगा परीक्षा में। चलिए आइए अब तीसरा पर चलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पुंकेसर। आइए दिखाते हैं पुंकेसर के बारे में कैसा होता है पुंकेसर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देख रहे होंगे डंडी की तरह ये लंबा लंबा, ये रहा पुंकेसर का भाग। और हम अब पुंकेसर के बारे में आपको अब समझाना चाहूँगा। तो आइए देखते हैं पुंकेसर के बारे में क्या क्या समझाना पाएगा। पहला बात, टॉपिक नंबर 1 में स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। पुष्प का नर जनन भाग है भाई। अनेक पुंकेसर का समूह को एंड्रोशियम कहते हैं। एंड्रोशियम के बारे में देखेंगे। आइए एंड्रोशियम को भी आपको दिखाता हूँ। एंड्रोशियम यानी कि पुंकेसर कहते हैं, यहाँ पर दिखा हुआ है, जिसको आप लोग अपने आंखों से देख सकते हैं। अब हम इसके भी डिटेल करेंगे, आप बने रहिए वीडियो में। पुंकेसर के बारे में देखिए, 2 भाग होते हैं पुंकेसर में। दो भाग कौन कौन होते हैं भैया? पहला तंतु और दूसरा परागकोश। अब देखिए तंतु की बात करेंगे तो कौन है तंतु भाई मेरे? तो दोस्त मेरे, भाई मेरे, जिगर मेरे, ये जो डंटी है ना उसको तंतु कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। ये लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉपी में उतार लीजिएगा। उसके बाद आपका ये पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे, ये परागकोश 4 गो होता है, 1 गो में 2 गो, समझ गए। और यहाँ बनता है कौन सी? पराग का जो कण होता है ना वो बनता है, छोटा छोटा परागकण यहीं पर बनता है और ये बाद में फट के परागण के लिए तैयार हो जाता है। चौथा में चलता हूँ जो कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, उसे पहले जयांग यानी गाइनोशियम, जिसको पिस्टिल भी कहा जाता है, मादा जनन अंग भी कहा जाता है। तो उसका बारे में मैं दिखाना तो चाहता हूँ। ये रहा आपके मादा जनन अंग, ये रहा। इसका ट्रिक भी याद कर लीजिएगा, SSO। स्टिग्मा एक लड़की थी जो स्टाइल मारी तो उसको ओवरी मिल गया, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, याद करने का तरीका है। आइए शुरू करते हैं जयांग के बारे में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट बने रहिए वीडियो में, हड़बड़ाइए नहीं, सब कुछ मिलेगा। ये रहा टॉपिक जयांग गाइनोशियम। गाइनोशियम के बारे में देखिए, उस यह मादा प्रजनन भाग एक या अनेक अंडकों यानी कि कार्पेल्स से मिलकर बना होता है, याद रखना है। और इसकी जो भाग है वह 3 थी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये 3 भाग है इसका। आपको बताते चलें कि स्टिग्मा के बारे में चिपचिपा, ये रहा स्टिग्मा ऊपर वाला पार्ट, समझे। तो कहता है कि चिपचिपा भाग है, परागकण को यहाँ पर ग्रहण कर लेता है, स्टोर कर लेता है मेरे स्टूडेंट।
दूसरा देखेंगे ये रहा, इसके पार्ट को कहते हैं स्टाइल। वर्तिकाग्र एवं अंडाशय को जोड़ने का काम करता है, इसके द्वारा ही नीचे धीरे धीरे परागकण जाते हैं। और ये मेरा दोस्त रहा अंडाशय, ओवरी। ओवरी के बारे में देखेंगे, ये फूला हुआ होता है और ओवरी बाद में क्या बनेगा इसके बारे में मैंने डिटेल से खूब अच्छा से लिख दिया है, तो उसका भी टेंशन मत लीजिए। पहला टॉपिक, ओवरी से फल बनेगा, ओवरी से फल बनेगा, बीजांड से बीज बनेगा और जाइगोट से भ्रूण बनेगा। ये न्यूट कर लो, नीट के स्टूडेंट, छापेगा क्वेश्चन 3 नंबर तुमको यहीं से आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब आपके बारे में आपको दिखाना चाहेंगे कि पुष्प का पौधे की प्रजनन इकाई, परागण, ये सारा चीज़ आपको मिलेगा। और हाँ, याद रखिएगा अगले वीडियो में मैं इससे आगे का डिटेल लेकर आ रहा हूँ। छोटे छोटे वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको देखने में कम समय में देख पाएँ, तो बने रहिए मेरे वीडियो में। प्रतिदिन एक वीडियो आएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका ऑब्जेक्टिव भी अंतिम में देखने को मिलेगा। इसका PDF अगर लेना चाहते हैं तो याद रखिएगा, मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा और मेरा नंबर लेके आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको मैं इसका PDF दे दूँगा।